ईरान ने इसराइल से अपना बदला ले लिया। ऑपरेशन सच्चा वादा में इसराइल पर मिसाइलों की बरसात चंद मिनट में। सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल दागे, दर्जनों मिसाइल इसराइली आयरन डोम को चकमा देकर निशाने पर जा लगे। हौथियों और हिजबुल्लाह की जानिब से भी इसराइल पर हमले, ईरानी हमले 5 घंटे जारी रहे। इसराइल के कई शहर धमाकों से गूंज उठे। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल में 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। इसराइली फौज के तर्जुमान ने भी फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचाने की तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस ने बयान में कहा कि अमेरिका ने इसराइल को जंगी इमदाद फराहम की थी, जिससे ईरानी मिसाइलों को निशाना बनाने में मदद मिली। अमरीकी मीडिया ने बताया है 70 मिसाइलों को अमरीकी जहाजों ने नाकाम बनाया। उर्दन के लड़ाका तैयारों ने भी ईरानी मिसाइलों को मार गिराया। बरतानवी वजीर आजम ने दावा किया बरतानवी तैयारों ने भी कई ईरानी मिसाइलों को फिजा में रोक लिया। शहादत के 45 साल बाद भी शहीद भुट्टो हुकूमतें बनाते और गिराते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के जलसे से खिताब। कहा इलेक्शन के बाद 2 जियाले वजीर आला बने। आसिफ जरदारी तारीख बनाते हुए दूसरी बार सदर मुमलिकत मुंतखब हुए। बोले कुछ सियासतदान दोबारा साजिश तैयार कर रहे हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जमहूरियत को नुकसान हुआ तो सबसे पहले आवाम को नुकसान होता है। सियासी कुव्वतों से अपील करता हूं कि होश के नाखून लें, दायरे में रहते हुए सियासत करें। तमाम जमातें चार्टर ऑफ नेशनल रिकंसिलिएशन पर काम करें। धरना धरना खेलने की बजाय मेज पर बात करें और आवाम को नुकसान न पहुंचाएं। जुडिशल रिफॉर्म्स होंगे तो आवाम को इंसाफ मिलेगा। ऐसा न हो कि 45 साल बाद कहीं गलती हो। हमारे नसीब में ये नहीं लिखा हुआ कि पाकिस्तान गरीब मुल्क रहे। अगर हम आगे लड़ते रहे, हमेशा लड़ते रहे, तो फिर अवाम पिसती है। तो मैं हमेशा हर काम इस सोच पात करता हूँ कि पाकिस्तान को नुकसान ना हो, इस धरती को नुकसान ना हो, अवाम को नुकसान ना हो। पाकिस्तान के मुकद्दर में हमेशा गरीब रहना नहीं लिखा। मुल्क जरूर तरक्की करेगा। सदर आसिफ जरदारी का जलसे से खिताब। कहा हम हमेशा लड़ते रहे तो अवाम पिसते रहेंगे। हर काम सोच समझ कर करता हूँ ताकि पाकिस्तान और अवाम को नुकसान ना हो। हमेशा अवाम के नुकसान में ही मुल्क का नुकसान देखा है। आज भी कुछ लोग मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि सियासतदान सीखे, मुल्क को नुकसान ना पहुँचाएं। आखिरत में जुल्फिकार भुट्टो से मुलाकात होगी तो वो मुझे शाबाश देंगे कि तुमने बदला ले लिया। मैंने अवाम और कारकुनों की ताकत से जेलें काटी और अवाम की ताकत से ही दोबारा सदर बना हूँ। इसराइल का ईरानी हमले पर सख्त जवाबी कार्रवाई का ऐलान। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है ईरानी हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का रद्द-ए-अमल। कहा इसराइल के जारहाना इक़दामात के जवाब में ऑपरेशन जायज था। सेहूनी हुकूमत या इत्तेहादियों ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया तो सख्त जवाब मिलेगा। ईरानी सदर की जानिब से पासदाराने इनकलाब गार्ड्स की तारीफ। ईरानी आर्मी चीफ कहते हैं ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल हो गया। स्विस सिफारत खाने के जरिए अमरीका को पैगाम दिया, अगर अमरीका ने इसराइल का साथ दिया तो उसके अड्डे सलामत नहीं रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने फरीकैन को किसी कार्रवाई से गुरेज और तहम्मुल का मुजाहरा करने का मशवरा दे दिया। इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका साथ नहीं देगा। सदर जो बाइडेन ने नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया। टेलीफोन पर गुफ्तगू में कहा कि किसी भी जारियत की सूरत में इसराइल की मुआवनत भी नहीं की जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इसराइल पर ईरान के हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि तनाव में इजाफा नहीं चाहते। इसराइल के दिफा के लिए मुशावरत जारी रखेंगे। ईरानी हमले के बाद अमरीकी वज़ीर दिफा ने इसराइली हममंसब से टेलीफोनिक राब्ता करके कहा कि इसराइल ईरान पर किसी भी जवाबी कार्रवाई से पहले हमें बताए। ईरानी हमले के बाद तेहरान समेत कई शहरों में ईरानी अवाम सड़कों पर निकल आए। ईरानी परचम उठाए नौजवानों का सड़कों पर गश्त। फलस्तीन की आजादी के लिए नारे। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी रात गए हजारों फलस्तीनी मस्जिद अक्सा पहुंचे।
पाकिस्तान का मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है फरीकैन तहम्मुल से काम लें और कशीदगी कम करने की तरफ बढ़ें। पाकिस्तान कई माह से गजा में जंगबंदी के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों की जरूरत पर जोर देता रहा है। पाकिस्तान ने शाम में ईरानी कौंसल खाने पर हमले के बाद कशीदगी बढ़ाने का इशारा दिया था। अब सूरत हाल मुस्तहकम करने और अमन की बहाली के लिए इक़दामात की अशद जरूरत है। हम फरीकैन से मुतालबा करते हैं कि वो इंतहाई तहम्मुल से काम लें और कशीदगी को कम करने की जानिब बढ़ें। सऊदी अरब की तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। सऊदी वजारत खारजा का कहना है सूरत हाल मजीद खराब हुई तो नताइज संगीन होंगे। फरीकैन तहम्मुल से काम ले और लोगों की सलामती को मुमकिन बनाए। चीन ने गजा को मौजूदा तनाज़े की वजह करार दे दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा तीसरी आलमी जंग हुई तो सिर्फ दो फरीक होंगे, रूस, चीन, ईरान, यमन, शुमाली कोरिया एक तरफ होंगे। ईरान ने इसराइल पर हमला करके दिफा का हक इस्तेमाल किया। इससे मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमास के तर्जुमान खालिद कदूमी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा खित्ते में इसराइली तसल्लुत को खत्म करना होगा। इसराइल जब चाहता है किसी भी मुल्क पर हमला कर देता है। मगरबी ममालिक इसराइली हमलों की मजम्मत तक नहीं करते। 16 अप्रैल को सऊदी वजीर खारजा की क़यादत में आला सतह के सऊदी वफ्द की पाकिस्तान आमद मुतवक्की। ज़राए का कहना है वफ्द पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारों के लिए सरमायाकारी के मौके का जायजा लेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरे में सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई थी। कराची में गरज चमक के साथ बारिश। नया नाज़िमाबाद में आसमानी बिजली गिरने से घर को नुकसान पहुंचा। सड़कों पर फिसलन के बाइस हादसा। सुपर हाईवे जोखियो मोड़ पर 2 मुसाफिर बसों में टक्कर। 2 बच्चियों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। बल्दिया इस्पार्को रोड पर मोटरसाइकिल स्लिप होने से 10 साल की बच्ची जाँ बहक। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का शारा फैसल का दौरा। निकासी आपके इंतजामात का जायजा लिया। महकमा मौसमियात का कहना है शहर में एक और मगरबी सिस्टम 17 अप्रैल को एंट्री देगा। मूसलाधार बारिश के बायस पसनी में आबादियां ज़ेर-ए-आब। घर की छत और स्कूल की दीवार गिर गई। पसनी में 89 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। हरनई और गिरदोनवाह में बारिश। नदी में तोहियानी से हरनई कोयटा रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी। सरगोधा, साहिवाल, विहाड़ी में बारिश, कई फीडर ट्रिप कर गए। PDMA ने शहरियों को बारिश के दौरान दरख्तों के नीचे बैठने से गुरेज करने की हिदायत कर दी। लोहे की चीजों, गाड़ियों, खंभों से भी दूर रहने की हिदायत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है। 70% पाकिस्तान के अवाम मुजाहिमत में निकल आए तो ये मुल्क की खैर की बात नहीं होगी। इंतखाबी नताइज की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का बुनेर में शमूलियती प्रोग्राम से खिताब। कहा मुल्क के 70% अवाम मज़ाहिमत पर निकल आए तो खैर नहीं होगी। अदलिया से अपील है रवा माही बारी PTI के तमाम मुकदमा खत्म करके उन्हें रिहा कर दें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुक्मरान रेत के पहाड़ पर हैं। हमारी तहरीक उन्हें पाश पाश कर देगी। आने वाला वक्त PTI का है। दुनिया जानती थी जुल्फिकार भुट्टो बेकसूर हैं, फैसले ने उस पर मोहर लगा दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। कहा पाकिस्तान के 70% इलाके में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आइंदा इलेक्शन में पूरे मुल्क से जीतकर बिलावल को वजीर आजम बनाएंगे। राजा परवेज अशरफ ने कहा बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। जलसे से कायम अली शाह समेत दीगर PP कायदीन ने भी खिताब किया।
पुनेर ऑपरेशन में शहीद लांस हवलदार मुदस्सिर महमूद और हसीब जावेद आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। पाक फौज के अफसरान और जवान, शहीद के रिश्तेदारों और अहले इलाका की शिरकत। ISPR के मुताबिक शोहदा की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़्म को तक़वियत देती हैं। मुसल्लह अफवाज कौम के शाना बशाना मुल्क से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रखेंगी। नोशकी में कत्ल किए गए 9 अफराद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। 5 अफराद की मैयतें मंडी बहाउद्दीन में बुरसा के हवाले की गईं, जहां उनकी इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा की गई। वासिक फारूक की नमाज जनाजा वजीराबाद के गांव चोड़ा में अदा की गई। गुजरावाला के रिहायशी राना शाहजेब की नमाज जनाजा कला दीदार सिंह और मकतूल जावेद शहजाद की नमाज जनाजा गांव मदू खलील में अदा की गई। लाहौर में नामालूम अफराद की फायरिंग से आमिर तांबा शदीद जख्मी। पुलिस का कहना है आमिर तांबा ने 2013 में जेल में भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह को कत्ल किया था। आमिर तांबा पर कातलाना हमले का मुकदमा भाई जुनेद सरफराज की मुद्दत में दर्ज कर लिया। की नमाज के बाद दरवाजा हमारा बंद होने वाला था, उसने धक्का दिया, अंदर दाखिल हुआ है तो उसने पिस्टल स्टार कर दी। पिस्टल देख डर के मारे खामोश हो गए, कुछ भी नहीं कर पाए। मुझसे भी मोबाइल लिया, एक बंदे से पैसे लिए और एक बंदे से मोबाइल और 2 पैसे भी लिए। कराची में मस्जिदें भी डाकुओं से महफूज न रहीं। करीमाबाद में डाकुओं की मस्जिद में वारदात, असले के जोर पर 3 नमाजियों से लूटमार की और फरार हो गए। कराची पुलिस ने कमसिन बच्चों के अगवा में मुलव्विस मुलजिम इमरान नवाबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है मुलजिम ने गुज़िश्ता रोज अवामी कॉलोनी से बच्ची को अगवा किया था। बच्ची को बाजियाब कराया तो मुलजिम फरार हो गया था। मुलजिम ने 2008 में जमान टाउन से बच्चों को अगवा किया था। चूनिया में लड़की से मुबैना ज्यादती का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है लड़की ने बाप पर ज्यादती का इल्जाम लगाया, तफ्तीश शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में चाकूजनी की वारदात, पाकिस्तानी नौजवान समेत 7 अफराद कत्ल। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जाहिद हफीज चौधरी का कहना है हमले में जाँ बहक पाकिस्तानी नौजवान के लवाहिकीन से राब्ते में है। मैयत पाकिस्तान पहुंचाने के इंतजाम कर रहे हैं। हमले में जख्मी एक पाकिस्तानी अस्पताल में जेर इलाज है। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की सिख बरादरी को बैसाखी की मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने कहा पाकिस्तान अक़लियतों और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान मुख्तलिफ अक़ायद और सकाफ़तों का खूबसूरत इम्तिज़ाज है। मुंबई में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान सुबह 5 बजे फायरिंग करके फरार हुए। एक गोली घर की पहली मंजिल पर लगी जिसमें सलमान खान रहते हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम T20 सीरीज खेलने पाकिस्तान पहुंच गई। 18 अप्रैल से 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। कीवी कोच गैरी स्टेड कहते हैं पाकिस्तान की टीम हमेशा खतरनाक रही है, होम ग्राउंड पर हराना चैलेंज होगा। वेस्ट इंडीज विमेंस क्रिकेट टीम की व्हाइट बॉल सीरीज के लिए पाकिस्तान आमद। 3 वनडे 18 से 23 अप्रैल और 5 T20 मुकाबले 26 अप्रैल से 3 मई तक कराची में खेले जाएंगे। ए स्पोर्ट्स पर सीरीज के मैचेस बराह रास्त दिखाए जाएंगे। स्टेफानोस सिट्सिपास ने मोंटी कार्लो टाइटल अपने नाम कर लिया। मेगा इवेंट के फाइनल में नॉर्वे के टेनिस स्टार कैस्पर रूड को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। यूनानी टेनिस प्लेयर ने लगातार तीसरा टूर्नामेंट जीतकर हैट्रिक भी मुकम्मल कर ली। सेमीफाइनल में सिट्सिपास ने वर्ल्ड नंबर 2 यांग सिनर को शिकस्त दी थी। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी की फतुहात की हैट्रिक। लुटन टाउन को 5-1 से हरा दिया। न्यूकैसल यूनाइटेड ने टॉटनहम हॉटस्पर को 4-0 से शिकस्त दी।